हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लाए हैं एक नया वीडियो। जो मेरी घटना है, बचपन वाली है। आपको सुनने में ज़रूर मज़ा आएगा। और पिछली वीडियो में जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं 10 साल का था तब मुझे लगता था कि भूत प्रेत पिशाच ये सब कुछ होते नहीं है। हाँ, मुझे यही लगता था क्योंकि जब 10 साल के बच्चे जब होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि ये सब होते हैं, भूत होंगे प्रेत होंगे या कुछ कुछ भी हो। मतलब माँ बाप तो डराते ही हैं हमें उस सब बातों के लिए। तो हमें लगता था ये सब होता है। तो मैं थोड़ा सा अलग था। मुझे ये सब लगता ही नहीं था कि ये सब होता है होगा, क्योंकि जो आँखों से नहीं दिख वो हो भी नहीं सकता। ऐसे ही मुझको लगता था। तो जब मेरी ये भूल टूटी तब की घटना है। जब मैं 10 साल का था तब स्कूल से घर आकर मुझे और कोई काम होता नहीं था। तब मैं चौथी क्लास में पढ़ता होगा शायद। तो ऐसा कुछ खास काम होता नहीं था। तो लगभग तब रात के 8 या 8:30 बजे होंगे। हमारे घर से थोड़े ही पास में एक बेकरी थी जहाँ पर गरम गरम पाव रात को ही बनाई जाती थी और सुबह जो है इस दुकान उस दुकान में भेजी जाती थी। तो वहाँ से अक्सर मेरे पापा ही पाव ले आया करते थे रात को काम से वापस आते समय। तो उस दिन क्या हुआ था ना, पापा ने क्या ही मन में भूल गए लाना। तो घर आके वो बहुत ही मतलब थके हुए होते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि बेटा तू जा। घर के ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन दिक्कत ये थी कि घर के पास से एक कब्रिस्तान निकलता था। उससे निकल कर सामने जाना पड़ता था। उस कब्रिस्तान में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो है ना दीवारें थी चारों तरफ उसके। तो डर की कोई बात नहीं थी। इस साइड से जाना था और उस साइड पर ही जो है वो बेकरी थी। तो मैं निकल गया। मुझे भी अच्छा लगता था थोड़ा काम वाम करना, इस दुकान पे जाना उस दुकान पे जाना, कुछ भूल जाना फिर से जाना। सो गया मैं भी। तो मैं जब कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था तब मुझे कुछ भारी भारी सा अपने शरीर पर लगा। मैं ऊपर की तरफ देखा तो कुछ था नहीं, सिर्फ काली रात थी, उसमें से एक आधा चांद चमक रहा था और थोड़ी टिमटिमाते तारे थे। तो जब मैं कब्रिस्तान का जो मेन गेट है ना वहाँ पर गया तो मुझे अचानक से एक हवा लगी। यह हवा आम हवा जैसे नहीं थी, इतनी ठंडी हवा मैंने आज से पहले ठंडी की मौसम में भी मतलब इतनी ठंडी हवा मैंने देखी नहीं थी। बहुत ही ठंडी हवा थी। सो मैं जब गेट से पार हो रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बुला रहा है मेरा नाम लेकर। मैं रुका नहीं क्योंकि मैं जानता था कब्रिस्तान अच्छी चीज़ नहीं है। कब्रिस्तान में इंसानों को दफना दिया जाता है। सो इसके ऊपर भूत होंगे हैं ये वो ब्ला ब्ला ये सब मुझे मेरे दोस्त कहा करते थे। तो मैं समझता था कि ये हो सकते हैं। दोस्त के कहने के तुरंत बाद मुझे लगता था नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन आज जब मैं इस कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा हूँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर। ऐसा मुझको भी नहीं पता कि कोई रहता है होगा या नहीं। मुझे यहाँ तक लगता है कब्रिस्तान में कोई रहता नहीं। कब्रिस्तान के जो भी केयर टेकर है वो बाहर एक सोसाइटी में रहते हैं। तो मैं जब गुजरने लगा उसके सामने से तो मुझे उस आवाज़ सुनाई दी। मैं थोड़ा सा डर सा गया। तो मैं गया पाव लेने। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर थोड़ा रुक जाता हूँ, लेकिन फिर लगा नहीं, रुकना सही नहीं होगा। मुझे जाना है ना, पाव लाना है। पापा भी भूखे बैठे होंगे, रात को पाव खाने की उनको बहुत आदत है। तो मैं गया दुकान पर से जाकर मैं पाव लिया 1 दर्जन। पाव लेकर मैं जब वापस लौट रहा था ना तब कब्रिस्तान के उस साइड से जहाँ पर पाव की दुकान थी उस साइड से मुझे कब्रिस्तान के अंदर एक चमक दिखी। मैं देखता ही रहा थोड़ी देर तक। वो चमक ना हिल रही थी ना डर रही थी, एक जगह पर ही स्थिर खड़ी थी। तो मैंने दुकानदार से कहा कि देखो भैया, वहाँ पर कोई चमक दिख रही है तुमको। तो दुकानदार ने कहा कहाँ पर, कोई भी चमक नहीं है वहाँ पर। तो मैंने फिर से देखा तो वहाँ पर सच में कोई चमक नहीं थी। मुझे ऐसा लगा
कि मैंने शायद भूल देखा हूँ मैं। हो भी तो सकता है रात में चांद से कोई पत्ता वत्ता चमक रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा इसलिए मैंने थोड़ा गलत वाला देख लिया। तो जब मैं कब्रिस्तान से निकल कर उसके गेट के सामने फिर से पहुंचा, तो मुझे अब सच में मुझको लगने लगा कि हाँ, मुझे कोई बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है। ऐसा मुझे सच में मैं सही हो गया। वो ऐसा मुझको आवाज़ आ रही थी कि बेटा अंदर की तरफ आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा। तो अंदर आ जा, मैं गेट से थोड़ी दूर खड़ा था। गेट के साथ ही सटा हुआ रास्ता था जो मेरे घर की तरफ जाता था। मैं रास्ते पर ही खड़ा था। तो गेट के थोड़े से नज़दीक जाकर जब मैं खड़ा हुआ, तो गेट जो है ना अपने आप खुल गया। गेट जो अपने आप खुल गया, मैं फिर से वो आवाज़ आई कि बेटा अंदर की तरफ आ जाओ, बेटा अंदर की तरफ आ जाओ। तो मैं गया नहीं। मुझे ऐसा भी लगा कि ये कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकता है, मतलब मुझको पकड़ के ले चले जाएंगे ये लोग, इसलिए ऐसा शरारत मुझसे कर रहे होंगे। तो ऐसा भी मुझको लगा। तो फिर भी एक जो है ना मनोमन मुझे लग रहा था कि यार कुछ नया देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। एक गेट से लगभग कितना होगा, एक गेट से आप ये समझ लें कि आप जहाँ पर अब हो आपके बेडरूम में या कहीं पर भी, उससे आप चल के जाओगे तो 50 पाँव इतने में ही मेरा घर था। मतलब आपके एक बेडरूम से दूसरा बेडरूम के उसके बाद वाले बेडरूम तक इतनी दूर तक ही मेरा जो है मेरा घर था, वो कब्रिस्तान के गेट से। तो मैं डरा नहीं कि यार सामने तो मेरा घर है, अगर कोई पकड़ने वाले पे होगा तो मैं ज़ोर से चीख वीख दूंगा, सब सही हो जाएगा। फिर मैं गया। मैंने जब भी पहला पाँव कब्रिस्तान के अंदर में रखा तो मैं थम सा गया, क्योंकि मैंने जो देखा था पाव वाले की दुकान के ऊपर जो चमकती हुई चीज़ कब्रिस्तान में थी, वहाँ पर भी वो थी, लेकिन एक नहीं दो दो थी। बस मैं घबरा गया। मैंने बोला ये कौन हो तुम लोग, मुझको क्यों बुला रहे हो? तो वो लोग ने कहा कि हम जो है वो तेरी समझ से बाहर है, लेकिन तू ये क्या लेके जा रहा है। उनकी जो गले की जो वॉइस थी वो बिल्कुल ही अलग थी। जब मैं उनसे बात करने लगा तो उन्होंने मुझको ये बताया कि वो लोग जो है इस पाव जो मैं लेके जाता हूँ, मेरे पापा जो लेके जाते हैं हर दिन, वो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो जब ज़िंदा थे। मैं तो ये सुनकर ही मैं फिर से मतलब थम सा गया कि वो ज़िंदा थे, अब क्या मर चुके हैं। तो मैंने पूछा उसके उनके बात के बीच में कि तुम अभी अभी क्या मर चुके हो तुम लोग? तो वो लोग ने कहा हाँ, हम मर चुके हैं, नहीं तो कब्रिस्तान में थोड़ी ना रहेंगे। और बेटा तुम वो पाव की दर्जन यहाँ पर रख के चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रख सकता, ये तो मेरे पापा के लिए है। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारे पापा के लिए हम एक चीज़ देंगे जो तुम्हारे पापा को बहुत अच्छी लगी, लेकिन बेटा वो पाव रख के जाओ। तो मैंने बोला कि आप अगर भूत हो, मैंने दोस्तों के पास मैंने सुना था कि भूत को जो है ना वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुम लोग तो भूत हो, तो तुम लोग पाव का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि किसने कहा भूत को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? तुम्हारे दोस्तों ने ये नहीं कहा कि भूत जो है वो इंसानों को मार देते हैं? तो मैंने बोला हाँ हाँ, उन्होंने वो भी कहा था। तो आप लोग मुझको तो नहीं मारोगे ना? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम ये लेके जाओ और ये रख के जाओ। तो मैंने देखा एक पीली सी चीज़ थी। तो मैंने कहा ये कोई सिक्का है, ये कितने का सिक्का है? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा सिक्का है, इनमें से बहुत पावा जाएंगे, तुम ये खरीद के ले लेना तुम्हारे, लेकिन ये जो दिया है हमने ये तुम्हारे पापा के पास पहले लेके जाना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं लेके जाऊँगा। तो उन्होंने मुझको जो है गेट तक मुझे छोड़ा। गेट अपने यहाँ फिर से बंद हो गया। उन लोगों की हंसी मुझको सुनाई दी। तो मुझे ये लगने लगा यार कोई चोरो चक्के तो नहीं है, पाव के बदले वो मुझे को ये क्या पीली सी चॉकलेट पकड़ा दिया। वो तब के समय में कॉइन वाले में ना पीली पीली रैपर में जो गोल्डन रैपर में आती थी चॉकलेट, मुझको लगा वही है, मुझको खाने के लिए दिया है। बच्चा समझ के मेरे साथ जो है प्रैंक हो गया। तो मैं फिर से घर की तरफ चलने लगा। मेरा मूड भी अच्छा नहीं था, यार क्या हो गया ये, मेरा मुझे पापा मुझको डांटेंगे। लेकिन मुझे वहाँ पर जाने की फिर से हिम्मत भी नहीं हुई। तो जब मैं घर पहुँचा, घर पहुँचते ही मुझको पापा ने बोला हाँ बेटा पाव कहाँ है, तो लाया नहीं? तो मैंने बोला पाव तो मैं ला रहा था, वो दो अंकल ने वो बीच में ले लिया और ये दे दिया मुझको। मैं रोते हुए बोला, या थोड़ा सा इमोशनली बोलूँगा तो यार बच सकता हूँ, यही सोच कर। तो पापा ने देखा, ला बेटा क्या लाया? तो ये उन्होंने लाकर उनके मुंह पे जो है ना चमक आ गई वो देखते ही। तो मैंने बोला क्या है पापा ये?
तो पापा ने कहा बेटा ये बहुत महंगी चीज़ है, तुझे मिली कहाँ से, तूने कैसे उठा उठा, तो चोरी वोरी तो नहीं की ना। तो मैंने बोला नहीं नहीं, वो दो अंकल ने दिया। तो पापा ने कहा चल मेरे साथ, वो दो अंकल का है मुझको दिखा। तो मैं गया कब्रिस्तान के गेट के सामने, वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। तो पापा ने बोला चल कहाँ पर। तो मैंने बोला यहाँ पर ही, वो जो गेट के अंदर है वो उसके अंदर थे दो अंकल। तो पापा ने बोला कैसे दिखते थे। तो मैंने बोला कि वो पूरे सफ़ेद कपड़े में थे और उनके उनके जो है ना पूरे जैसे चमक निकल रही थी। तो पापा ने मुझे वहाँ पर रखना ठीक नहीं समझा। तो मुझको जो है, मैंने पापा को फिर से मैंने बोला नहीं उसके अंदर ही थे अंकल, चलो पापा हम चलते हैं उसके अंदर। तो पापा ने कहा नहीं बेटा तू घर चल। मुझको पापा खींचते खींचते घर पे लेके आए और मम्मी ने कहा क्या हो रहा है ये सब। मम्मी तब किचन में थी तो मम्मी ये सब जानती नहीं थी। तो पापा ने कहा आज तेरे बेटे ने फरिश्ते से मुलाकात करके आए। तो मैं समझता नहीं था फरिश्ते कौन है और भूत कौन है, लेकिन जब मैंने बोला पापा को फुल डिटेल्स में बोला कि हाँ वो दो ऐसे दिखते थे, वो बहुत ही लंबे थे और सफ़ेद कपड़े में चमक रहे थे, उनके जो है पंख पंख टाइम का भी कुछ था। तो पापा समझ गए कि वो फरिश्ते ही होंगे, क्योंकि अगर कोई बुरी आत्मा या जिन होती जैसे कि होते हैं तो वो मुझको हानि भी पहुंचा सकते थे। तो पापा ने बोला कि ये जो चीज़ तो लेना है ये बहुत ही कीमती है, ये सोना है। तो मैं मुद्दा तो मुझको समझ में नहीं आता, लेकिन पापा बहुत खुश थे इसलिए मैं भी बहुत खुश था। तो इसी तरह मेरा जो है ये घटना घटी। अब जब मुझको वो सब याद आता है तो मुझको मतलब मैं थोड़ा तब के टाइम का जैसे थम भी जाता हूँ मैं यार। हमने फरिश्ते से मैंने मुलाकात की है फरिश्ते से, तो मुझे अच्छा भी लगता है थोड़ा डर भी लगता है यार। तब जब अब के टाइम पे होता तो कुछ और भी मांग लेता। हाँ ऐसे थोड़ी लालची भी मुझको मैं हो जाता हूँ कभी कभी। तो यार ये था मेरा बचपन का छोटा सा एक कहानी। तो ऐसे बहुत से दोस्त थे हमारे जो हमारे पास कहानी भेज रहे हैं। तो आप हमको सपोर्ट कीजिएगा, और कोई भी अगर आपको लगे कि ये अच्छा हो रहा है ये वो अच्छा नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको सुनने में अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।